हमारा मधुमक्खी का छत आपको पीछे दिखाई दे रहा है। भालू ने इसको पूरा ही निकाल दिया था भाई, पूरा ही तोड़ दिया था मधुमक्खी का छत। और यहाँ अंदर की जितनी भी शहद थी इस साल की, यानी कि जितनी भी शहद थी उसने पूरी सपचट कर दी भाई। जो ये वाला मधुमक्खी का छत्ता आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आज ना भालू ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है भाई। ये तो पूरा निकाल रखा था इसने, जो ये मधुमक्खी का छत का बाहर का था ये पूरा निकाल रखा था इसने। बाकी पाप ने तो अभी ये पूरा लगा लिया है, पूरा लेप लिया है, उसको अच्छी तरह से लगा लिया फिर से ना। गया भालू नीचे भाई, ये देखो भालू के पंजों का निशान अलग ही दिख रहा है भाई यहाँ पे भालू का पंजों का निशान। आजकल जो ये वाले खेत है ना, इन वाले खेतों में आजकल लोग गुड़ाई करने पे लगे हुए हैं। और कुछ टाइम बाद देखना ये वाली सार तो बिल्कुल हरी भरी हो चुकी है। कुछ टाइम बाद देखना ये वाले खेत भी बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे। और ये हैं भाई रुपाई वाले खेत। तो इन वाले खेतों में अब कुछ ही दिनों बाद रुपाई शुरू हो जाएगी। तो अभी मैं घर से निकल चुका हूँ जंगल वाली गौशाला के लिए। तो अभी मुझे यहाँ से कम काफ़ी दूर जाना होगा। तो मैंने घर से सो रखा था तो वहाँ से उठा और सीधा यहाँ आ गया भाई। अब यहाँ पर देखो भाई एक पंदेर है मस्त करके। तो यहाँ पर मुझे मुँह हाथ धुलना है, फिर चलना है आगे। तो चले भाई, अभी मुँह हाथ भी मैंने धुल लिया है। अब चलते हैं भाई जंगल वाली गौशाला के लिए। और यहाँ से देखो भाई, यहाँ इस वाले पुल को क्रॉस करते हुए जाना है मुझे इस रास्ते से सीधा। वहाँ ऊपर पे हमारी छानियाँ, यहाँ देखो यहाँ ऊपर पे हमारी छानियाँ हैं। तो वहाँ से फिर मुझे क्या काम करना है वो आगे आपको वीडियो में दिखने को मिल जाएगा। तो ये वाले खेत तो हरे भरे लगने पे लग गए हैं, बट अभी कुछ टाइम और लगेगा भाई इन्हें हरे भरा होने में। बाकी ये देखो भाई, इन वाले खेतों में हमने बो रखे भाई जंगोरा, जो कि देखो काफ़ी प्यारा लग रहा है। अभी इस वाले पुल को क्रॉस करके जाना होगा मुझे अपनी जंगल वाली गौशाला के लिए। तो ये देखो भाई कितना प्यारा पुल है। और साथ ही आजकल नदी ना थोड़ी सी मटमिली कलर की हो रखी है, क्योंकि परसों बारिश आई और तब से ऐसी हो रखी है भाई नदी बिल्कुल मटमिली कलर की। साथ ही ये रहे भाई हमारे रुपाई वाले खेत। तो इन वाले खेतों में अब हम कुछ टाइम बाद रुपाई कर देंगे। और सुबह में था भाई हल लगा रहे थे इन वाले खेतों में। और यहाँ पर देखो भाई हरियाली देखो यार आजकल। देखो भाई इन वाले खेतों में मैंने सुबह हल लगाया और एक खेत यहाँ ऊपर पे है और एक खेत है हमारे यहाँ ऊपर पे। इस वाले खेत में मैंने सुबह हल लगाया और हल को यहीं पर रखा है मैंने। मुझे जाना है ठीक इस साइड आगे हल लगाने के लिए। तो वहाँ भी हमारा एक खेत है, हल लगाऊंगा मैं वहाँ भी। बाकी इन वाले खेतों में देखो भाई रुपाई हो गई है पूरी, ये देखो। तो इन्होंने ना रुपाई की, इसमें पानी नहीं था भाई। और देखो किसी के बैल ने यहाँ से वहाँ तक भाग के गया। कि हमारे गांव में ना अभी एक ही परिवार बोल सकते हैं, एक ही परिवार वालों का रुपाई पूरी हो गई है। बाकी अभी गांव वालों ने रुपाई करना शुरू नहीं किया कि आजकल शाम के टाइम पे बहुत भयंकर वाली बारिश आ रही है कभी कभी, और कभी कभी तो इतनी प्यारी धूप लग रही है कि क्या ही बताए भाई साहब। ये देखो मौसम पे इस साइड के लिए हल्के बादल आ गए इस साइड पे, और इस साइड के लिए देखो भाई कितने ज़्यादा बादल आ गए हैं। बाकी गाँव में देखो अभी प्यारी वाली धूप लगी हुई है। यहाँ पर देखो छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं अपने खेत में काम करने पे भाई। पहाड़ों के जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। हमारे गांव में भी बहुत कम खेत है बंजर। ये देखो 2 खेत यहाँ पर दिखेंगे आपको, बाकी आपको बहुत कम दिखने को मिलेंगे बंजर खेत। बाकी जितने भी खेत होंगे ना सभी खेतों में बुआई करते हैं वही लोग, यानी कि बहुत कम आपको बंजर दिखेंगे खेत यहाँ। बाकी पूरी जितनी भी ज़मीन है ना, पूरी ज़मीन भाई चलाई हुई है हमारे गाँव वालों ने। इन वाले खेतों में देखो आजकल हल लग रहे हैं। और ये देखो भाई यहाँ पर आधा हल लगा रखे, फिर आधा के बाद टाइम हो गया शायद से, फिर देखो आधा नहीं लगा रखे, आधा को कल करेंगे पूरा। और ये देखो धान भी काफ़ी प्यारी खिल गई है आजकल, काफ़ी बड़ी होगी धान, यानी कि आप रुपाई करने के लिए परफेक्ट होगी धान। देखो कि ये रहा भाई मेरा गाँव, और ये रहा मेरे गाँव का चारों तरफ का नज़ारा। देखो चारों तरफ भाई आपको जंगल ही जंगल और पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे। ये देखो चारों तरफ भाई मेरे गांव के जंगल ही जंगल नज़र आएगा आपको, जहां तक भी नज़र पहुंचेगी। देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है मेरे गांव में, पूरा चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखेंगे और मेरा गांव दिखेगा। और मेरे गांव में बहुत ज़्यादा खेती करते हैं लोग, और खेती में ना हर चीज़ ही हो जाता है भाई अपने खाने के लिए। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको लोग बेचते हैं बाज़ार में, जितने भी पैसे होंगे उससे हम भाई अपने घर के लिए दाल चावल और सब्जी ऐसे आदि चीज़ पैसों से हम इस चीज़ को खरीदते हैं, फिर घर में लाते हैं भाई। और ये देखो भाई इस साइड का जंगोरा कितना बड़ा हो गया है, ये देखो घुटने घुटने से ऊपर आ गया भाई। और ये देखो मेरे गांव में ना जंगल वाली गौशाला बहुत ज़्यादा होती है भाई। ये देखो कुछ लोगों के तो इस साइड हैं और कुछ लोगों के
इस साइड के लिए ही ऊपर पे दिख नहीं रहे हैं। अभी खेती की बात कर रहा हूँ तो मेरे गांव में ना जंगलों में भी बहुत ज़्यादा खेती होती है भाई। तो कभी जंगलों में चल के दिखाएंगे आपको कि कितनी ज़्यादा खेती होती है भाई जंगलों में। और जंगलों से ना ज़्यादा लोग चौलाई लाते हैं भाई, चौलाई जो कि यहाँ अच्छे दाम पे बिकती है, यानी कि 120-130 रुपये किलो हो गई चौलाई, जिससे कि बर्फ़ी बनती है ना, 120-130 रुपये किलो होगी चौलाई। इसी से भाई यहाँ लोग ना ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, यानी कि ज़्यादा पैसे कमाते हैं इस चीज़ में। कि 2-4 दिन पहले लोग ना इन वाले खेतों में गुड़ाई करने पे लगे हुए थे और आजकल लगे हुए हैं लोग। जो गांव के ये नीचे नीचे वाले खेत आपको दिख रहे हैं और इस साइड के जो आपको खेत दिख रहे हैं, यानी कि नदी के उस पार जो आपको खेत दिख रहे हैं, उन वाले खेतों में आजकल लोग गुड़ाई करने पे लगे हुए हैं। ये देखो भाई बिल्लू भी आ गया यहाँ से, कागवेंट तो पार में। ये देखो भाई, अब कहाँ जाने तुझे डब्बे बजाने ना, सच बता। और ये लगा हुआ है आजकल डब्बे बजाने पे। इस साइड के ना बहुत ज़्यादा हवा हो रही है। जो आपको ये देखो पेड़ आपको जो वाइट से दिखाई दे रहे हैं, तो ये है भाई हवा के कारण हिल रहे हैं ये पूरे। देखो तक भाई धुंध ही धुंध हो रही थी और कल इतनी तगड़ी वाली बारिश आई ना, जितनी भी धुंध लगी हुई थी बिल्कुल साफ़ होगी भाई। एक भी धुंध आज नहीं दिख रही है। आज का व्यू जो दिख रहा होगा, काफ़ी प्यारा व्यू दिख रहा है आज। तो ये वाली जो चोटी आपको दिखाई दे रही है, इस वाली चोटी के पीछे रेंज पे बहुत सारे पेड़ों पर आग डाल दिया किसी ने, क्योंकि मैंने दोस्तों के वीडियो में देखा, तो दोस्त कैंपिंग करने के लिए जा रखे थे वो, उनके वीडियो में देखा मैंने भाई। कि ये देखो भाई अभी चौलाई तो कितनी छोटी है, इसमें भी आजकल गुड़ाई की लोगों ने। पेड़ पे देखो भाई, इस पेड़ पे देखो घिंगारा भी होने पे लग गया है। ये देखो घिंगारे के छोटे छोटे दाने बहुत प्यारे खिलने पे लग गए। अब देखो आपको यहाँ पर इतनी बादल दिखाई दे रहे हैं, पहले तो एक ही टैंकर दिखाई दे रहा था, अब देखो कितने सारे बादल दिखने पे लग गए हैं। और इस साइड पे भी और इस साइड पे भी अभी बादल हल्के फुल्के पे आने पे लग गए हैं। शाम के टाइम पे देखना भाई मौसम ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल बारिश आने वाली हो जाएगा मौसम। यहाँ से हमारी जो गौशाला है ठीक पड़ती है यहाँ ऊपर पे, जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है, तो उससे नीचे पे है भाई हमारी गौशाला। ये है भाई कंडाली, इसे हम कंडाली बोलते हैं, इसे हिंदी में बिच्छू झाड़ बोलते हैं। तो देखो कितनी सारी यहाँ पर हो रखी है। तो इस पे ना कांटे रहते हैं भाई, जो कि बहुत ज़्यादा चुभते हैं और झंझट, उसके बाद जब चुभते हैं ना उसके बाद झंझट भाई बहुत डेंजर चुभता है। ये बिच्छू झाड़ी है ना, तो इसकी सब्जी भी बनती है। वैसे मैंने इसकी सब्जी कभी खाई नहीं है भाई, तो देखेंगे कभी बनाएंगे बिच्छू झाड़ी की सब्जी। जो ये नहर बनाई थी, ये देखो पूरी नई वाली नहर बना रखी थी, तो ये देखो भाई पूरी टूट रखी है। ऊपर से देखो पूरा छेद हो गया अंदर से, तो पानी कैसे जाएगा यार। कि जो नहर बना रखी थी नई वाली, तो वो नहर भी भाई पूरी टूट गई है, क्योंकि इन लोगों ने ना भारी भार उस पर प्लास्टर किया, यानी कि उसकी सफाई की, उस पर भारी भार प्लास्टर किया। जहाँ पर से टूट रखी थी हल्की फुल्की वहीं पर से बनाया, बाकी पानी तो वैसे भी लीक करता है भाई नहर से। और अब हमें रुपाई का काम करना है, तो इस नहर से भाई हमें पानी ले जाना है रुपाई करने के लिए। तो ये मैं आपको कई बार ही बता चुका हूँ, पहाड़ जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही पहाड़ डेंजर भी होते हैं, और पहाड़ों में ना जीवन बिताना बहुत ज़्यादा कठिन होता है भाई। यहाँ से देखो भाई चारों तरफ सुरक्षित दीवार लगा रखी है, और बीच में आलू देखो भाई, आलू की खेती की हुई है यहाँ पर, और ऊपर पे चौलाई भी हो रखी है। आलू की खेती तो कितनी प्यारी हो रखी है भाई, देखो कितने मस्त हो रखी है ना आलू की खेती। ये देखो आलू पे फूल भी आ गए, बिल्कुल प्यारे भाई। ये वाली जो आपको रेंज दिखाई दे रही है, ये वाली रेंज है भाई दीवा माँ की। तो जो बहुत पहले से मेरे वीडियो देखते हैं, क्योंकि बहुत पहले मैंने डाला था एक वीडियो दीवा माँ का, जबकि वहाँ पर पूजा हो रही थी, तो उस टाइम का डाल रखा था मैंने एक वीडियो। यहाँ पर देखो भाई मटर बो रखे थे, मटर तो पता नहीं सूखने पे आ गए हैं, पता नहीं क्यों, पानी नहीं मिल रहा होगा। वैसे बारिश तो लगातार हो ही रही है यार। इस वाले नहर की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है इस वाले गद्देरे से। यहाँ से देखो भाई, यहाँ से अगर हम इसमें पानी ले जाएंगे तो यहाँ से ले जाएंगे हम इसमें पानी, और इस वाले गद्देरे में भी पानी नहीं रहता है। यहाँ ऊपर से एक नहर उस साइड के लिए है भाई दूसरा गद्देरे में, वहाँ से हम इस वाले गद्देरे में पानी लाते हैं। तो चले जी, अभी मैं पहुँच चुका हूँ भाई अपनी गौशाला में। ये है हमारी गौशाला, देखो ये देखो भाई। और गौशाला में अंदर हमारे भैंस हैं, ये देखो। ये ना आजकल पूरे देखो भाई वाइट हो रखे हमारे भैंस, काले भैंस आजकल वाइट हो रखे, क्योंकि आजकल ये बाहर रहते हैं और बाहर ना मिट्टी में सो जाते हैं। ये देखो पूरी मिट्टी लगी हुई है इन पे, ये देखो पूरी मिट्टी लगी हुई है हमारे भैंस पे, ये बाहर मिट्टी में सो जाते हैं। हमारी जंगल वाली गौशाला में आज बल तबाही मचा रखी है भालू ने। जो मधुमक्खी का छत्ता था वो पूरा ही छत्ता तोड़ रखा है बल। तो देखते हैं भाई, पीछे साइड है हमारा मधुमक्खी का छत्ता, देखते हैं क्या कर रखे है भालू ने।
हमने बो रखी थी भाई इस वाले खेत में मिर्च, तो मिर्च भी हमारे ज़्यादा नहीं हो रखे हैं, बहुत कम कम पेड़ आपको दिखने को मिलेंगे भाई मिर्च के। और साथ ही साथ यहाँ पर बो रखी हमने शिमले, ये देखो शिमले, और खीरा भी तो बोई थी यहाँ पर। हाँ खीरा बो रही है, और खीरा बोई है हमने यहाँ पर। देखो भाई खीरा के पेड़ उग रहे हैं। हमारा मधुमक्खी का छत आपको पीछे दिखाई दे रहा है, भालू ने इसको पूरा ही निकाल दिया था भाई, पूरा ही तोड़ दिया था मधुमक्खी का छत। और यहाँ अंदर की जितनी भी शहद थी इस साल की, यानी कि जितनी भी शहद थी उसने पूरी सपचट कर दी भाई, यानी कि एक भी शहद नहीं रखी है। और यहाँ ना मधुमक्खियों का डर भी लग रहा है। तो कल शाम के टाइम पर ना भालू ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ है, और वो आज सीधा भाई काटने के लिए आ जा रहे हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चलता हूँ। जो ये वाला मधुमक्खी का छत्ता आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आज ना भालू ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है भाई। तो अब ना भालू देखो ना यहाँ, तो आप देखना भाई भालू यहाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। भालू यहाँ 3-4 बार आएगा। ये देखो भालू का आतंक देखो यहाँ, ये देखो भाई किस प्रकार से तोड़ रखे उसने, पूरे आलू तोड़ रखे। ये देखो पूरे आलू ही तोड़ रखे इसने, इस साइड के भी। और यहाँ से भी देखो भाई, यहाँ से भी देखो भाई किस प्रकार से कर रखे इसने ऊपर जाने के लिए। तो अभी ना ये तो पूरा निकाल रखा था इसने, जो ये मधुमक्खी का छत का बाहर का था ये पूरा निकाल रखा था इसने। बाकी पापा ने तो अभी ये पूरा लगा लिया है, पूरा लेप लिया है उसको, अच्छी तरह से लगा लिया फिर से ना। ये देखो भाई कैसे काट रखे हैं इसने, ये देखो ये देखो ये देखो भाई, ये तो यार चूहे का काम लग रहा है मुझे। भालू तो यहाँ से आया ऊपर, देखो यहाँ से आया, ये देखो मधुमक्खी भी मर रही है भाई यहाँ। और यहाँ से गया भालू नीचे भाई, ये देखो भालू के पंजों का निशान अलग ही दिख रहा है भाई यहाँ पे, भालू का पंजों का निशान। अभी अच्छी वाली धूप लगी हुई है और पूरे मधुमक्खी बाहर आ रखी है। अभी देखो हमारे गौशाला में भी भालू हर साल ही आ जा रहे हैं, यानी कि पिछले साल से उसे आदत पड़ी हुई है यहाँ हमारे जो मधुमक्खी का छत है उसको तोड़ने की। इस साल भी आ गया वो मधुमक्खी का छत तोड़ के बिल्कुल साफ़ कर दिया भाई वहाँ का। कि अभी मैं अपनी जंगल वाली गौशाला में तो पहुँच गया हूँ। अब क्या करते हैं, यहाँ पर भैंस को घास डाल देते हैं, फिर मुझे चलना है भाई जंगल में बाँझ लेने के लिए। तो अभी मैंने भैंसों को घास भी डाल दिया है, अब चलते हैं बाँझ के लिए फटाफटी। अभी देखो अभी बंटी के बकरे भी आ गए हैं, देखो पूरी बकरियां आ गई, इनके बहुत सारे बकरियां हैं। अकौन आज तो इजी सुंदर। ये देखो भाई काकती माँ, तो ये देखो भाई आज बंटी बनी थी, बकरी को चरा रही थी आज बंटी। पूरे देखो कितने सारे बकरियां हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ भाई जंगल में। ये देखो जंगल में कितनी प्यारी वाली हवा निकल रही है, सुर 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 सुर, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा निकल रही है। तो आजकल भाई दिल्ली में तो बिल्कुल एसी और कूलर लगे होंगे भाई। और आजकल देखो भाई दिल्ली में इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, और पहाड़ों में देखो भाई बिल्कुल 15 डिग्री टेम्परेचर है भाई यहाँ। और जो हवा निकल रही है इतनी ठंडी हवा निकल रही है। और दिल्ली में तो भाई एसी कूलर पंखा सब चल रहे होंगे अभी, तब भी गर्मी लग रही होगी भाई। यहाँ देखो इतना सुकून भाई साहब, हवा भी इतनी ठंडी आ रही है क्या ही बताए। धीरे धीरे करके पहाड़ों का माहौल भी चेंज होता जा रहा है। पहले जब हम छोटे छोटे थे तो हम जब घर से बाहर निकलते थे भाई इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी। और अब देखो भाई हम थोड़े से बड़े क्या हुए, यानी कि 10-12 साल में अब हमें बर्फ़ दिखने को नहीं मिल रही है। तो गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है भाई बर्फ़, हल्की फुल्की पड़ रही है, वो भी गल जा रही है। और जंगलों में अगर बर्फ़ देखने को जाएंगे, अगर हम बर्फ़ देखने के लिए जाएंगे तो दूर जंगलों में जाना पड़ता है हमें। और हाँ, आप लोगों के मन में जितने भी सवाल रहते हैं उतने सवाल आप लोग कमेंट में कर सकते हो, तो मैं कमेंट बॉक्स में भी आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और ब्लॉग में भी आपका नाम लेकर के रिप्लाई ज़रूर करूँगा भाई। यार इस वीडियो को यहाँ से आगे ले जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जब तक मैं बाँझ लेकर के आता हूँ तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।